हेलो हाय एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल ई होम इंग्लिश सेंटर में। तो आज मैं पढ़ाऊँगी आप सबको लेसन 6। आज है लेसन 6 जिसमें आपको पढ़नी है पोसेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो लेसन 6 में आप ये पढ़ोगे पोसेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो ये लेसन 6 बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप सबको बहुत ही मज़ा आएंगे। तो यहाँ से आपकी क्लास बहुत थोड़ी बेहतर होगी, क्योंकि जो मैंने पिछले क्लास में आप सबको पढ़ाई थी वो बहुत ही बेसिक था, स्टार्टिंग से था, जो कि आपको पता होंगी, आप अच्छे तरीके से वो सबको जानते होंगे। तो यहाँ से आपकी क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है लेसन 6 से। तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी अगर मैंने एक ही दिन में पढ़ाऊँगी तो, और शायद एक दिन में भी समाप्त भी ना हो। तो इसलिए मैं इसे डे 1, डे 2, डे 3 करके इस तरीके से पढ़ाऊँगी। तो आज है डे 1 जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी पोजेसिव एडजेक्टिव। तो डे 1, डे 2 करके पढ़ते हैं, धीरे धीरे जानेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस एंड पोजेसिव केस ऑफ नाउन्स। तो आज है डे 1 लेसन 6 का डे 1 जिसमें मैं आपको आज पढ़ाऊँगी पोजेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है, क्या है, आइए इसके बारे में समझती हूँ मैं। तो फर्स्ट पॉइंट से पोजेसिव एडजेक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है क्या है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर को पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो आपसे किसी ने पूछा कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है, किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर पोजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, अब सेकेंड पॉइंट्स देखती हूँ, आप समझ गए होंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है, किसे कहते हैं। तो सेकेंड पॉइंट्स में देखती हूँ, इनका प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग अधिकार या संबंध का भाव को दिखाने के लिए किया जाता है। जब आपका अधिकार या संबंध वाले सेंटेंस या आप बोलना चाहते हो अधिकार या संबंध से रिलेटेड, तो उसमें पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग होंगे। ओके, तो पोजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग अधिकार या संबंध दिखाने के लिए होता है। ओके, अब पोजेसिव एडजेक्टिव तो ये हैं, अब जानती हूँ मैं पोजेसिव एडजेक्टिव का हिंदी। तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ थर्ड पॉइंट्स में है माई। तो माई का क्या होता है अंग्रेजी, सॉरी हिंदी, माई को हिंदी में क्या कहते हैं वो भी देख लो। माई का होता है मेरा और मेरी। जहाँ भी आपको मेरा मेरी का अंग्रेजी बनाना हो तो वहाँ आप यूज करोगे माई। तो मेरा मेरी का क्या होता है माई। अब है सेकेंड में आवर। तो आवर का हिंदी क्या होता है, हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की। ओके, तो यहाँ आवर है। तो जहाँ भी हमारा, हमारी, हम लोगों का, हम लोगों की सेंटेंस में या फिर आपको स्पोकन की तरह बोलना हो तो वहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आवर का यूज करेंगे। अब है योर। तो योर का हिंदी क्या होते हैं, तुम्हारा, तुम्हारे, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का।
तो योर का अंग्रेजी ये होते हैं तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तुम लोगों का, आप लोगों का। जब भी आपको बोलने हो ये सब तो आप योर का यूज करोगे। अब हिज, तो हिज का हिंदी क्या होता है? तो हिज का होता है उसका, उसकी। लेकिन हिज का प्रयोग कब करेंगे? पुल्लिंग के लिए। उसका, उसकी है, लेकिन उसका, उसकी, उसका, उसकी यहाँ भी है, तो उसका, उसकी पुल्लिंग के लिए यूज करेंगे। जब आपको उसका, उसकी या फिर किसी सेंटेंस में उसका, उसकी आए तो वहाँ पे हिज तब लगाओगे जब पुल्लिंग होंगे। जब पुल्लिंग का बोध कराना हो तो आपको हिज का यूज करना है। ओके। अब है हर, तो हर मतलब भी उसका, उसकी होते हैं, लेकिन यहाँ यूज करेंगे कब? स्त्रीलिंग के लिए। जब किसी सेंटेंस में या फिर जब आपको बोलना है उसका, उसकी आ जाए तो उसका, उसकी में हर का यूज करेंगे। कब? जब स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं तब। तो उसका, उसकी, उसका, उसकी यहाँ भी है हिज, हर, दोनों का अंग्रेजी उसका, उसकी ही होते हैं। लेकिन हिज, हिज में उसका, उसकी कब यूज करेंगे? हिज का जब पुल्लिंग का बोध हो, और उसका, उसकी, हर का यूज कब करेंगे? जब स्त्रीलिंग का बोध हो। ओके। अब है दियर, तो दियर का हिंदी होते हैं उनका, उन लोगों का, उन लोगों की। तो यहाँ पे दियर है उन लोगों का, उन लोगों की। तो जब भी आपको सेंटेंस या बोलने हो उन लोगों का, उन लोगों की, तो दियर का यूज करोगे आप। पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में दियर का यूज करोगे। ओके। अब है इट्स, तो इट्स का हिंदी होते हैं इसका, इसकी, उसका, उसकी। तो यहाँ भी उसका और उसकी आए हैं इट्स में, तो आपको उसका, उसकी यहाँ कब यूज करनी है? नपुंसक के लिए। जब उसका, उसकी आए वो नपुंसक हो तो वहाँ पे आप इट्स का यूज करोगे। ओके। तो यहाँ पे उसका, उसकी, हिज का हिंदी उसका, उसकी होता है, हर का भी उसका, उसकी होता है, और इट्स में भी उसका, उसकी ही आ गए हैं। तो यहाँ पे हिज का जब यूज करोगे पुल्लिंग के लिए, पुल्लिंग का बोध करानी हो तो उसमें हिज का उपयोग करोगे उसका, उसकी में। और जब आपको उसका, उसकी यानी हर का यूज करना हो ना हो तो आप स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग के लिए यूज करोगे हर का। ओके। जब उसका, उसकी का बोध कब कराओगे? जब आपको स्त्रीलिंग का बोध करानी हो, जब स्त्रीलिंग को बोध करानी हो। और यहाँ है इट्स, तो ये उसका, उसकी में कब आप यूज करोगे? नपुंसक के लिए, यानी जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ना हो, नपुंसक हो, तो उसमें उसका, उसकी का इट्स का यूज करेंगे। ओके। तो आप समझ गए होंगे ये हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव का हिंदी क्या होते हैं वो आपको इधर है, तो आप इसे अच्छे से देख लेना। और अगर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश बना रहे हो तो यहाँ पे आप देख लेना। ओके। या फिर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, दोनों में काम आएंगे। अब मैं कुछ सेंटेंस जिससे मैं बता रही हूँ। तो यहाँ हमारे पास कुछ सेंटेंस हैं, आप इसे अच्छे से देख लो। यह मेरी पुस्तक है। ओके। यहाँ पे यह मेरी पुस्तक है। जब आपको बोलना होंगे यह मेरी पुस्तक है तो आप क्या, कैसे बनाओगे? मैं तो आपको पढ़ा रखी हूँ कि किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही बनाते हैं। तो यहाँ पे यह मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया यह, तो यह का दिस हो जाएंगे, है का इश,
और मेरी पुस्तक, तो मेरी पुस्तक का माई हो जाएंगे, और पुस्तक का बुक, मेरी पुस्तक का माई बुक हो जाएंगे। और यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव कौन है, तो यहाँ मेरी पोजेसिव एडजेक्टिव है, मेरी का क्या होगा, माई। तो यहाँ पे माई जो आए हैं, ये माई जो आप देख रहे हो वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, ये सबको पोजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, ये सब पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ मेरी पुस्तक है, तो यहाँ पे मेरी आए हैं, मेरी क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो मेरी का क्या हो जाएंगे, माई, माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो इसमें हिंदी में देख सकते हो और इसमें इंग्लिश में देख सकते हो। जब भी आपको बोलना होंगे या मेरी पुस्तक है, तो मेरी का क्या होता है अंग्रेजी, माई। तो दिस इज माई बुक। ओके, अब यहाँ यह हमारा स्कूल है, यह हमारा स्कूल है। और इससे आप ये भी बोध करा सकते हो, जैसे मैंने कहा यह हमारा स्कूल है, नज़दीक के ये हमें उपदेश का यूज करते हैं। मैंने आपको बता रखी हूँ दिस डैट दिस दोष। तो आपने नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देख लो दिस डैट दिस दोष, तो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो यह हमारा स्कूल है, तो सब्जेक्ट है या, तो या का हो जाएंगे दिस के साथ इश का यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में। हमारा स्कूल, तो हमारा स्कूल का हो जाएंगे आवर स्कूल। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, हमारा का अंग्रेजी क्या होंगे, आवर। मैंने यहाँ आपको बताई हूँ ना, हमारा, हमारे, हम लोगों का, हम लोगों की का अंग्रेजी आवर होते हैं। तो ये हिंदी है, उसी का अंग्रेजी इधर है, ये अंग्रेजी है और उसी का हिंदी इधर है। तो आपको इंग्लिश टू हिंदी बनाने होंगे तो इधर ही देख लेना, हिंदी टू इंग्लिश बनाने होंगे तो इधर देख लेना, दोनों का हिंदी इंग्लिश मीनिंग है। अब है वह तुम्हारा कुत्ता है, तो यहाँ पे वह है तो वह का डैट हो जाएंगे, डैट के साथ इश का यूज करेंगे सिंगुलर। और यहाँ पे तुम्हारा कुत्ता, तो तुम्हारा कुत्ता का योर डॉग, तुम्हारा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हो जाएंगे योर, तुम्हारा का क्या होते हैं, योर। तो दैट इज योर डॉग, कुत्ता का डॉग। तो लास्ट में जो सब्जेक्ट वर्ब लगाने के बाद ऑब्जेक्ट जो अदर वर्ड बचेंगे क्या है, तुम्हारा कुत्ता, तो तुम्हारा कुत्ता वो सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो लास्ट में योर डॉग। और अफर्मेटिव सेंटेंस है, इससे फुल स्टॉप सभी में पढ़ेंगे। यह वह तुम्हारा कुत्ता है, दैट इज योर डॉग। यह उसकी गाय है, तो यहाँ पे उसकी है, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग साइड में लिखा हुआ है, मतलब ये पुल्लिंग का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे उसकी का क्या हो जाएंगे, हिज। तो वह, यह इसकी, यह उसकी गाय है, पुल्लिंग का बोध हुआ है, तो यहाँ पे पुल्लिंग में हिज का यूज करेंगे। दिस इज हिज काउ, हिज हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे हिज पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज हुए हैं। और यह उसकी गाय है, तो यहाँ पे भी उसकी है, वहाँ यहाँ पे भी उसकी है, दोनों में उसकी आया, लेकिन ये उसकी पुल्लिंग के ये बोध हुए और ये उसकी स्त्रीलिंग के लिए आए हैं। तो यहाँ पे ये उसकी का हो जाएंगे हर, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए आए हैं। तो यह उसकी गाय है, तो दिस इज हर काउ, पुल्लिंग के लिए हिज, स्त्रीलिंग के लिए हर। ओके, वह उन लोगों का गांव है, तो वह का हो जाएंगे डैट, डैट के साथ इश। मैंने बताई थी आपको उन लोगों का, उन लोगों की का दियर होते हैं, तो यहाँ पे उन लोगों का, उन लोगों के लिए दियर का यूज क्यों मैं, और गांव का, ये गांव का विलेज हो जाएंगे। तो वह उन लोगों का गांव है, दैट इज दियर विलेज। और ये दियर पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव के में यूज हुए हैं। और पोजेसिव एडजेक्टिव क्यों यूज करते हैं, अधिकार या संबंध दिखाने के लिए। ओके, तो यह वह उन लोगों का गांव है, यानी संबंध
दिखाने के लिए यहाँ पे देयर का यूज किया हूँ मैं, या इसकी पूंछ है तो दिस इज इट्स टेल। अधिकार या संबंध दिखाने के लिए यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज हुआ है ना, या इसकी पूछ है तो या का हो जाएंगे दिस के साथ इश, इसकी का हो जाएंगे इट्स, मैंने यहाँ पे बताई हूँ, इसका इसकी उसका उसकी नपुंसक के लिए इट्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे या इसकी पूछ है तो यहाँ पे इसकी का मैं बता दी हूँ कि इसकी का इट्स होते हैं। तो या इसकी पूछ है दिस इज इट्स टेल, तो यहाँ पे या का दिस के साथ एक्जुअल में इश का यूज करेंगे, और इसकी का यहाँ पे इट्स का यूज करेंगे, पूछ का टेल, तो दिस इज इट्स टेल। ये मेरी पुस्तकें हैं, ये मेरी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे ये का दिज हो जाएंगे, दिज के साथ आर हो जाएंगे क्योंकि प्लूरल है। माई मेरा का क्या होगा, माई, मैंने आपको बताया मेरा का माई, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और पुस्तकें का बुक्स, तो ये मेरे पुस्तकें, दिस आर माई बुक्स। वे तुम्हारे कुत्ते हैं, तो वे का हो जाएंगे दोष, दोष के साथ आर का यूज होंगे, प्लूरल वर्ब का यूज होंगे, और क्योंकि ये प्लूरल है, तुम्हारा कुत्ते, वे तुम्हारे कुत्ते हैं, तो वहाँ पे तुम्हारे कुत्ते यानी तुम्हारा तुम्हारे का क्या होते हैं, तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारे जो भी है उसका योर होते हैं, तो तुम्हारे का योर हो जाएंगे। और यहाँ है कुत्ते, तो कुत्ते का डॉग्स हो जाएंगे, प्लूरल है, तो वे तुम्हारे कुत्ते हैं, दोज आर योर डॉग्स। मेरी गाय काली है, तो मेरी गाय क्या है, सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पे मेरी है जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हुए हैं। तो मेरी गाय काली है, तो यहाँ पे मेरी गाय सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मेरी गाय को आगे लिखेंगे सब्जेक्ट में, तो माई का हो जाएंगे, उसके बाद एक्सुअली वर्ब देंगे, है का इश, और काली जो लास्ट में बचा सब्जेक्ट वर्ब के लास्ट में जो बचा उसको लास्ट में लिख देंगे। तो सब्जेक्ट दे दी माई काऊ, है का इश दे दी एक्चुअली वर्ब में, और ऑब्जेक्ट के रूप में अदर वर्ड के रूप में क्या बचा, काली, तो काली को लिख देंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बाद। तो काली का क्या होता है, ब्लैक, लास्ट में फुल स्टॉप। मेरी गाय काली है, माई काऊ इज ब्लैक, तो यहाँ पे माई क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये सब्जेक्ट के रूप में यहाँ यूज हुए हैं, जबकि ये सब ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे ये। और माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का अंग्रेजी यानी माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का हिंदी क्या होते हैं वो भी आप समझ गए होंगे। और मेरा, मेरी, हम लोगों का, ये सब का हिंदी का इधर अंग्रेजी है, ओके। और माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर को क्या कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। और इसका प्रयोग क्यों होते हैं, तो अधिकार या संबंध का भाव दिखाने के लिए हम लोग माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स का प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, ओके। तो यह मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है, यहाँ पे मेरी क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, मेरी का क्या हो जाएंगे, माई, मेरी का माई। तो यहाँ पे मेरी जो आए हैं ये हमारा अधिकार बता रहा है, यह मेरी पुस्तक है। मैंने अपने बुक को कहा कि यह मेरी पुस्तक है, यानी ये मेरा बुक है और इस पे मेरा ही अधिकार है, ओके। तो यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव का बोध हुए अधिकार दिखाने के लिए, या मेरी पुस्तक है, दिस इज़ माई बुक, यहाँ पे माई का यूज हुए हैं अधिकार दिखाने के लिए। तो जब भी आपको अधिकार या संबंध दिखाने के लिए
दिखाना हो तो आप पोजेसिव एडजेक्टिव का यूज करोगे। तो मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए मेरी का यूज की, तो मेरी का माई हो जाएंगे। माई पोजेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज होंगे। ओके, तो आज की क्लास पोजेसिव एडजेक्टिव यहीं ख़त्म करती हूँ और डे 2 में इसी का आगे मैं बताऊँगी। तो ये थोड़ी सी समझने के लिए आज डे 1 में थोड़ी सी समझने के लिए कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, जो आपकी बेसिक सा समझ जाओ कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, वही सिर्फ ये आज डे 1 में बताई हूँ मैं। डे 2 में बताऊँगी पोजेसिव एडजेक्टिव का थोड़ी सी और है इसके पोजेसिव एडजेक्टिव का, जो कि मैं डे 2 में बताऊँगी आप सबको। तो पोजेसिव एडजेक्टिव आज के लिए इतना ही। तो अब मैं चलती हूँ कुछ वोकैबुलरी की ओर, जो कि आप सबको काम आएंगे, आप सब अच्छे से समझोगे। तो वोकैबुलरी इम्पोर्टेंस है वो आप सबको भी पता है। तो यहाँ पे है कुछ वोकैबुलरी जो कि आपको रिमेंबर करनी है। अगर रिमेंबर नहीं है तो ठीक है, और नहीं है तो आप रिमेंबर से कर लोगे। तो यहाँ पे है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं का नथिंग, कुछ नहीं नथिंग। फटे संस्कृति कल्चर, संस्कृति कल्चर। मददगार मददगार हेल्पर। दुकान शॉप। इरादा इंटेंशन। स्पष्ट क्लियर या विविध। स्पष्ट क्लियर या विविध। इतनी सो हम लोग कहते हैं ना, या इतनी मोटी है, तो यहाँ पे इतनी का सो यूज करेंगे। के समान लाइक, जैसे हम लोग कहते हैं ना बच्चे फूल के समान होते हैं, तो के समान का यूज करेंगे लाइक। ओके, मेरे लिए फॉर मी। अदर्स नागरिक आइडियल सिटीजन। अदर्स नागरिक आइडियल सिटीजन। सुस्त डल। मामूली आदमी सिंपल मैन। कड़ा रफ, हम लोग कहते हैं ना कि उसका स्वभाव बहुत कड़ा है, उसका स्वभाव कड़ा है, तो यहाँ पे कड़ा का यूज करोगे रफ। ओके, कड़ा का अंग्रेजी कड़ा रफ। गुलाम डिपेंडेंट। पाँव लेग। टूटा ब्रोकन। मधुर स्वीट या प्लीजेंट। प्रशंसनीय प्रेजवर्दी। अमर इमोर्टल। जहाँ फेयर, हम लोग कहाँ का यूज करते हैं ना फेयर, तो जहाँ का भी यूज होंगे। कहाँ का अंग्रेजी होते हैं ना फेयर, तो जहाँ का भी होंगे फेयर। ओके, अशिक्षित अनएजुकेटेड। चुकी सीन्स। बराबर इक्वल। सक्रिय एक्टिव। विकास डेवलपमेंट। तो ये हमारे कुछ इजी सा वोकैबुलरी थी, आपको पता होनी चाहिए। और अगर नहीं पता है तो जो नहीं पता है वो आप इसे याद कर रिमेंबर कर लेना, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत काम आती है। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलती हूँ मैं डे 2 में कुछ न्यू पोजेसिव एडजेक्टिव का कुछ न्यू पॉइंट्स के साथ। और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।